खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। रोज़ा मसीही ज़िंदगी का बड़ा ही अहम जुज़ है। खुदा के लोग खुदा के जलाल को अपने बदनों से जाहिर करते हैं। वो खुदा के हुज़ूर अपनी जानों को हलीम और फरोतन करते हैं। वो आजिज़ी करते हैं और अपने खुदा के हुज़ूर से शादमानी हासिल करते हैं। ज़करिया नबी के सहीफे के 7वें बाब को अगर हम पढ़ें, उसकी 5वीं और 6ठी आयत को, तो वहां पर यूं मरकूम है, तब रब्बुल अफवाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे लिए रोजा रखा था? ज़करिया नबी के सहीफे की ये आयत हमारी जिंदगी में रोजे का एक ऐसा मयार हमारे सामने रखती हैं जिस पर गौर करना इंतहाई जरूरी है और यकीनन बाइस बरकत भी है। खुदा अपने लोगों से कहता है कि क्या कभी उन्होंने मेरे लिए, खास मेरे लिए रोजा रखा? मुझे याद पड़ता है अपने बचपन से लेकर आज तक मैंने लोगों को अपनी किसी जरूरत के तहत रोजा रखते हुए देखा है। वो अपनी दरखास्त को खुदा के हुजूर मुयस्सर और बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए रोजा रखते हैं ताकि खुदा उनकी दुआओं का फौरन जवाब दे। बाइबल में कई जगह हमें जरूरत के पेश नजर रखे जाने वाले रोजों का बयान मिलता है और खुदा यकीनन अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो उनकी दुआओं और मुनाजातों का सुनने वाला खुदा है। खुदा चाहता है कि हम जरूर अपनी जरूरतों के पेश नजर रोजा रखें, लेकिन क्या हम कभी ऐसा रोजा भी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के ही तालिब हों और दिल से उन कामों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जो वो माजी में हमारी जिंदगियों में कसरत से कर चुका है। आज मैं लफ्ज रोजा की मदद से बयान करने की कोशिश करूंगा कि खुदा हमसे कैसे रोजे की तवक्को करता है। लफ्ज रोजा 4 अदद से मिलकर बनता है, रे, वाव, जे और हे। रे से मुराद है रोकना, और वाव से मुराद है वक्त, और जे से मुराद है जोर, और हे से मुराद है हिदायत। खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोजा रखें जिसमें हम अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज को रोककर अपना ध्यान पूरे तौर से खुदा की तरफ लगाएं। ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत में यूं लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। रोजा रखने का मतलब अपने आप को दुनिया से अलग करके खुदा से जोड़ना है। कई बार लोग रोजा तो रख लेते हैं, लेकिन वो दुनियावी कामों को अपनी जिंदगी में रोकते नहीं, बल्कि वक्त गुजारने के लिए उन्हें मुतवातिर सरंजाम देते रहते हैं ताकि उन्हें रोजे की वजह से तकलीफ का सामना न करना पड़े। मसलन बहुत से लोग रोजा रखकर सो जाते हैं। वो रोजा खोलने से कुछ देर पहले उठते हैं, दुआ करते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देखकर या सारा दिन रेसलिंग देखकर वक्त गुजारते हैं। कुछ बहनें टीवी पर इंडियन ड्रामा सीरियल देखकर वक्त गुजार लेती हैं। कुछ लोग रोजा रखकर बाजार का रुख कर लेते हैं और सारा दिन बाजारों में शॉपिंग करते रहते हैं। कुछ लोग रोजा रखने के बाद शाम को रोजा खोलने के लिए खाने पीने की चीजों के एहतमाम में लग जाते हैं। अगर ऐसी मसरूफियात में उलझे हुए हम रोजा रख रहे हैं तो खुदा हमारे ऐसे रवैये से हरगिज खुश नहीं होगा। अगर हमने रोजा रखा है तो हम पर लाजिम है कि दुनियावी कामों को रोक दें, अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से बचाएं, अपने आप को जिस्मानी ख्वाहिशात से बचाएं और रोकें और अपना ध्यान कामिल दिल से अपने आसमानी बाप की तरफ लगाएं। रोजा रखने का मतलब खुदावंद के तालिब होना है, और ऐसा मुमकिन उसी वक्त होगा जब हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए किए जाने वाले सारे कामों को तर्क करके खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज की है कि वाव से मुराद वक्त है। गोया वो शख्स जो रोजा रखता है उसके लिए जरूरी है कि वो जिस्मानी कामों को तर्क करके अपना वक्त खुदावंद अपने खुदा के साथ गुजारे, खुदा का पाक कलाम पढ़े, दुआ करे, गीत गाए, ज़बूर गाए, खुदा की हजूरी में खामोशी से बैठे और रोजे के दौरान अपना वक्त ज्ञान और ध्यान में सर्फ करे। वो रोजा जिसमें हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं और खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारने की बजाय गैर जरूरी कामों में वक्त जाया करते हैं, तो हमारा रोजा किसी भी काम का नहीं। मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा, जिस दिन आप रोजा रखें अपने आप को रोकें ताकि जिस्मानी ख्वाहिशात से दूर रह सकें। और रोजे के लिए हम जिस्मानी ख्वाहिशों पर काबिज होना ही तो सीखते हैं। अगर हम
रोजे वाले दिन जिस्मानी ख्वाहिशों पर गालिब आ सकते हैं, तो बतौर मसीही हर दिन हम जिस्म की ख्वाहिशों से इनकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम फतहमंद मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं, और फतहमंद जिंदगी से मुराद है रूहुल कुद्स की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना। और ज़े से मुराद जोर है, यानी जब हम खालिस नियत से खुदा के तालिब होते हैं और रोजे में ठहरते हैं तो रूहानी तौर पर जोर हासिल करते हैं। जॉन हाइड ने अपनी दुआओं में रोजे को अव्वलीन दर्जा दिया। वो जिस्मानी तौर पर कोई बहुत मजबूत जिस्म का मालिक न था, लेकिन वो रूहानी तौर पर बहुत जोरावर शख्स था। उसकी दुआओं में असर था, उसकी मनाती में असर था, जो लोगों को मसीह खुदावंद के पास आने और अपने गुनाहों के लिए इकरार करने पर मजबूर कर देती थी। जब हम रोजा रखते हैं, हम खुदा से जोर और कुव्वत हासिल करते हैं। आज ईमानदारों में रोजा रखने का रुझान बहुत कम होता जा रहा है, इसीलिए ईमानदार रूहानी तौर पर कमजोरी का शिकार है। गुनाह बड़ी जल्दी से उन पर गालिब आ जाता है। यसाया 40 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हे से मुराद है हिदायत पाना। गोया जब हम रोजा रखें तो हम खुदा से हिदायत के तालिब हों, खुदा से दरखास्त करें कि वो हमें गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे कि हम किस सिमत में आगे बढ़ें। अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 2 और 3 आयत में यूं मरकूम है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। वो लोग मुबारक हैं जो खुदा की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देता है और अपनी पहचान और इरफान में पढ़ने का उन्हें और भी फजल अता कर देता है। आज दुनिया में मुफ्त मशवरे देने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखें, जो लोग खुदा से मशवरत और हिदायत के तलबगार होते हैं वो यकीनन भलाई को देखते हैं, क्योंकि खुदा की रहनुमाई में किए गए फैसले हमें कामयाबी और खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। और जब हम रोजा रखकर खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमें सिखाता है कि हम आगे क्या करें और किस तरह आगे बढ़ें। और जब हम खुदा के मंसूबों के मुताबिक चलते हैं तो बरकत पाते हैं। मेरी दुआ है आप जब भी रोजा रखें, आप दुनियावी कामों को रोकते हुए खुदा की हजूरी के तालिब हों, आप खुदा के साथ वक्त गुजारें और आप खुदा से रूहानी जोर मांगें और आप खुदा से हिदायत और रहनुमाई के तालिब हों। खुदा आप सबको बरकत दे।